नमस्ते दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया चांदनी चौक हम लोग आए हुए हैं। दिल्ली का लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण खंडेलवाल और कांग्रेस से जेपी अग्रवाल चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों ही व्यापारी समुदाय के नेता हैं और अलग अलग व्यापारिक संगठनों में उनका हस्तक्षेप है। जेपी अग्रवाल यहाँ से 2 बार सांसद रह चुके हैं, मेरे ख्याल से 2004 और 9 में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, और एक बार राज्यसभा सांसद भी रहे हैं। पुराने नेता हैं, कांग्रेस के ज़मीनी नेता हैं। और प्रवीण खंडेलवाल को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मौका दिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन अभी आपके सांसद थे, उनका टिकट काट के। यहाँ पे ज़्यादातर वोटर जो है वो व्यापारी वर्ग का वोटर है। तो देखते हैं, व्यापारी लोगों से बात करते हैं क्या उनकी राय शुमारी है इस बार। क्या नाम है सर आपका? राजीव गुप्ता। राजीव गुप्ता। आपका सर ये सूट का, चुन्नी का, इस चीज़ का काम है ना? अच्छा, पहले तो आप बताइए व्यापार कैसा चल रहा है? ठीक है। ठीक है। ऐसा लोग कहते हैं कि मोदी राज में मद्दी आई या नोटबंदी के बाद फ़र्क पड़ा, इस चीज़ का कोई भी आती है। तो ऐसा विशेष फ़र्क नहीं है? ठीक है, व्यापार। अच्छा अच्छा, व्यापार तो खैर ठीक है। चलिए, और चुनाव का क्या आपका सिनेरियो है इस बार का? यहाँ के क्या समीकरण बन रहे हैं इस सीट के, चांदनी चौक सीट के? इस समय तो ऑल ओवर इंडिया में ही बीजेपी का ही समीकरण बन रहा है, मोदी जी का ही। अच्छा, ऑल ओवर इंडिया में ही? सबको पता है, आपको भी पता है। नहीं, हम तो सबका दिखाते हैं। वोट तो आप भी डालोगे? हाँ, बिल्कुल डालेंगे। हमारा तो हो गया वोटकास्ट, खैर 19 तारीख को चुनाव हो गया हमारे यहाँ। खैर, तो जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जेपी अग्रवाल साहब तो काफ़ी पुराने नेता हैं, ज़मीनी नेता हैं यहाँ पे, तो उनका माहौल नहीं है? माहौल इस समय सिर्फ बीजेपी का है मेरे हिसाब से, तो बाकी कह नहीं सकते। जो क्या कारण है सर, बीजेपी ने इतना भयंकर काम कर दिया क्या? काम किया ना क्या हो, उससे मतलब नहीं है। बस हम तो है शुरू से बीजेपी के साथ है, तो बीजेपी के साथ ही। पारंपरिक वोट है, बीजेपी को डालते आए हैं वोट। पारंपरिक वोट। काम भी किया है? काम क्यों नहीं किया? जैसे कि इसमें बहुत काम हुआ है। 370 हटा है, राम मंदिर बना है, और भी बहुत चीज़ें हैं। जीएसटी से कोई व्यापार पे फर्क पड़ा? स्टार्टिंग में लगा था, मगर अब तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो दिल्ली का जो पुराना मार्केट है, चांदनी चौक, भागीरथ पैलेस, इधर कैश में ज़्यादा मतलब बिजनेस होता है, तो उस चीज़ का जीएसटी का, ऐसा कुछ नहीं है। जीएसटी से कोई इफेक्ट नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार यादव। सुशील कुमार सुधीर कुमार यादव। यादव जी, कहाँ से हो? मैनपुरी। मैनपुरी। अच्छा, मैनपुरी एटा, नेताजी का इलाका। हाँ, सफा। कौन चुनाव लड़ रहा है वहाँ से? वहाँ से डिम्पल। अच्छा, डिम्पल मैडम चुनाव लड़ रही हैं, अखिलेश जी की पत्नी। अच्छा अच्छा, किसका समीकरण है वहाँ पर? वहीं डिम्पल ही का है, डिम्पल जीतेगा। और दिल्ली में? अब दिल्ली में तो केजरीवाल जीतेगा। केजरीवाल चुनाव थोड़ी लड़ रहा है। कांग्रेस बीजेपी में से कौन जीतेगा? बीजेपी, वो कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस जीतेगी। और केजरीवाल कैसा कामकाज कर रहा है? अरे सही कर रहा है काम। केजरीवाल क्या बंद है बेचारा, और क्या। हाँ, जेल में बंद कर दिया है ना। हाँ। काम तो ठीक कर रहा था। अच्छा अच्छा, आपका क्या मानना है सर केजरीवाल के जेल जाने पर? अच्छा है, बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। अच्छा, उसने काम करेगा जेल जाएगा, उसमें क्या बात है? घोटाला किया था ऐसा लग रहा है। क्यों नहीं है? लॉकडाउन में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, वो दारू बांट रहा था, तो गलती किया ना। फिर ये रोज पीने वाले, इनको तो अच्छे लगेगा ना, इनके साथ एक फ्री मिल रही थी, बंद हो गई। दारू तो खैर बहुत लोग पीते हैं, ये पर्सनल विषय हो सकता है। बात नहीं होती है ना, बात की टाइमिंग की। क्या नाम है दोस्त आपका? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह। अरे आराम से बात करो मनदीप, घबरा क्यों रहे हो यार? मनदीप, क्या करते हो? इधर ये जॉब करते हैं चांदनी चौक में। जॉब करते हो? हाँ जी। वोट पड़ता है आपका? नहीं, बोर्ड है नहीं हमारा। अच्छा, और रहते कहाँ पे हो? सादा सादा। यहाँ पे किसका माहौल लग रहा है? चुनाव उनाव का थोड़ा सुनते हो? नहीं, हम तो उन्हें देते नहीं, हम तो घर परिवार में तो बातचीत होती है? नहीं होती, थोड़ी बहुत होती। अरे डरो मत यार, बता दो। डिलीट कर देंगे। ये बहुत होती है। होती है? हाँ, बस। किसकी होती है? मम्मी पापा की। मम्मी पापा की? किसके लिए वोट डालने की होती है? केजरीवाल। अरे केजरीवाल। शर्मा के घर आया लड़का केजरीवाल। क्या नाम है आपका? सौरभ जैन। सर, यहीं चांदनी चौक में रहते हैं? अच्छा सर, हम लोग थोड़ा सा चुनाव के बारे में बात कर रहे थे, चांदनी चौक के बारे में। तो क्या किसका माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी रहेगा। बीजेपी कांग्रेस का नहीं है? नहीं, वो तो बहुत पुराने नेता हैं, कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं, जेपी अग्रवाल जी। पता नहीं, मैंने तो बीजेपी ही सुना है आज तक। कामकाज कैसा हुआ है मोदी राज में? बढ़िया। और आपके धंधे पे कोई फर्क? नहीं, बढ़िया चल रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव, जीएसटी से उतार चढ़ाव आया हो, नोटबंदी से फर्क पड़ा हो? वो तो सब उसको सही करना है, लाइन पर लाना है सब चीज़ें। पूरी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से करने के लिए। भाई साहब कह रहे हैं कि गरीब आदमी पर थोड़ा फर्क पड़ा है, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पे थोड़ा सा फर्क पड़ा है। सोनू शर्मा जी हमारे साथ में हैं। सर, कब से व्यापार कर रहे हैं चांदनी चौक में? सर, चांदनी चौक में व्यापार करते हुए आज हमें 16-17 साल हो गए जी। तो आपने यूपीए सरकार, मतलब जो कांग्रेस सरकार थी, उसमें भी आपके बिजनेस होगा। उसके बाद 10 साल मोदी सरकार रही, उसमें भी आपका बिजनेस है। कुछ फ़र्क पड़ा है क्या इस दोनों सरकारों में बिजनेस पर? सर देखिए, जब तक यूपीए सरकार का शासन रहा
व्यापार करने में काफ़ी सरलता थी, काफ़ी आसानियत थी। कोई भी ग्राहक आता था, वो 2 जगह से माल लिया, 4 जगह से माल लिया, एक जगह एकत्रित करा और वो लेके चला गया। मोदी जी के आने के बाद कुछ रूल रेगुलेशंस हम व्यापारियों पे इतने स्ट्रिक्टली लागू किए गए, जिसकी वजह से हमारे छोटे, जैसे हम लोग छोटा व्यापार कर रहे हैं, हम लोगों को तकलीफ में का सामना करना पड़ा। सबसे पहले मोदी जी ने डेंट मारा नोटबंदी करके 2016 में। 2016। सेकंड डेंट मारा 2017 में, उन्होंने जीएसटी लगा। और जीएसटी सर कांग्रेस सरकार की मनमोहन सिंह जी ड्राफ्ट तैयार करके गए थे उसका। सरकार कोई सी भी हो, सरकार जिस कानून को लागू करती है उसे कितनी स्ट्रिक्टली लागू कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये रहा है कि सरकारों ने, दोनों ने कानून लागू करे। कांग्रेस ने अगर कोई कानून लागू करा, अगर वो पब्लिक के हित में नहीं गया तो उसमें ढिलाई रखी, जिससे कि उसकी पब्लिक को परेशानी ना हो। मोदी जी ने कोई भी कानून लागू किया, उन्होंने स्ट्रिक्टली लागू किया, चाहे उसमें कोई पब्लिक परेशान होती रहे, डजंट मैटर, कानून कानून की तरीके से चलेगा। तो जीएसटी लगने के बाद हम जैसे छोटे व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उसके बाद तीसरा हमारे ऊपर जो डेंट पड़ा वो पड़ा है लॉकडाउन। उसके बाद से जो हम लोग डाउन हुए हैं वो डाउन ही है, अभी तक अप नहीं हो पाए। लॉकडाउन तो सर देखिए बेस्ट बैक ट्रेजिडी थी, उसमें हर चीज़ के 2 पार्ट होते हैं। हम एक पार्ट को देख रहे हैं, दूसरे पार्ट को नहीं देख रहे। भारत में 80% लोग भूखे पेट उठते हैं और मेहनत करके रोटी कमा के सोते हैं। तो उन लोगों की अगर सोची जाए तो लॉकडाउन उनके लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक काल था, संकट जिसे कहते हैं। लोगों को 5-5 साल पीछे धकेल दिया आर्थिक रूप से। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम लोग हफ्ते में 6 दिन काम करते थे, लेकिन 2022 से हम हफ्ते में 7 दिन काम करते हैं। तब भी उस स्थिति में नहीं है जैसे पहले में। नहीं आ पाएंगे, आ भी नहीं पाएंगे। पब्लिक पे पैसा नहीं है और लोग अपने रोज़मर्रा की ज़रूरतों में उलझे हुए हैं। उन्हें कपड़े के लिए, ये कपड़ा पहले हमारी प्राइमरी में था, रोटी कपड़ा और मकान, अब ये पीछे चला गया है। अब हो गया है रोटी मकान और वो मोबाइल, एंटरटेनमेंट और अदर चीज़ें जो लोगों के जीवन की रोज़मर्रा की ज़रूरतें बन गई हैं। आज आदमी पे खाने को रोटी ना हो, लेकिन मोबाइल होना चाहिए और उसमें डाटा होना चाहिए। अच्छा सोनू जी, एक बार मैं पूछ रहा था, चांदनी चौक में लोकसभा चुनाव, चांदनी चौक भी लोकसभा चुनाव है। कांग्रेस से जेपी गोयली चुनाव लड़ रहे हैं, जेपी अग्रवाल जी माफ़ कीजिएगा, और बीजेपी से आपके प्रवीण खंडेलवाल जी। किसका क्या माहौल है दोनों में? खंडेलवाल जी हमारे बीच के लोग आदमी हैं, वो व्यापारी नेता हैं, कैट के 10 साल से महामंत्री हैं और बहुत बढ़िया व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। और जयप्रकाश अग्रवाल जी भी एक व्यापारिक नेता हैं और बढ़िया छवि के नेता हैं। वो भी व्यावसायिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छे आदमी हैं, सरल आदमी हैं, हर आदमी की बात को सुनते हैं और उसके ऊपर काम भी करते हैं। 2 बार सांसद भी रहे हैं यूपीए सरकार। सांसद भी रहे हैं, पीछे 2 बार चांदनी चौक से ही सांसद रहे हैं और दोनों ही बढ़िया कैंडिडेट है। कैंडिडेट में कोई कमी नहीं है। वक्त का तगादा देखते हुए व्यापारी कंफ्यूज है, प्रवीण खंडेलवाल की तरफ जाना उसकी मजबूरी है। दोनों आप ही के समूह के लोग हैं, व्यापारियों से निकले हुए। लेकिन अगर हमें चुनना पड़ेगा तो हम प्रवीण खंडेलवाल को चुनेंगे, क्योंकि प्रवीण खंडेलवाल एक कैट वाली जो संस्था 10 सालों से जो हमारी बात को आगे सरकार तक रखती है, तो उसको वो प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हमारा दायित्व उनका साथ देना बनता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल सर, आप दिल्ली के ही निवासी हैं, केजरीवाल सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं? केजरीवाल जी के लिए एक ही बात कहेंगे, वो जितने अच्छे हैं वो उतने बुरे भी हो रहे हैं। उनको बुरे बना दिया गया वक्त के साथ, राजनीति ने। होते चले गए। वो केजरीवाल जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करी कांग्रेस से हाथ मिला के। ये तो अभी इंडिया गठबंधन में मिला है, उससे पहले एक बार देखिए जी, केजरीवाल जी इस देश में तीसरी विचारधारा की सबसे उज्जवल किरण थे। आज नई तरह की राजनीति करने आए थे। हाँ जी, हमारे पास एक ऑप्शन था जो कि केजरीवाल जी ने अपने हाथ से खराब कर दिया। हम मोदी जी और सोनिया राहुल से परेशान होकर अगर कहीं तीसरी जगह जाते तो वो अरविंद केजरीवाल होते, लेकिन केजरीवाल ने अपने हाथ से अपनी उस तो ये केजरीवाल जी रिवाइव कर पाएंगे या ये? बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह के उन्होंने बयान दिए और जिस तरह की उनकी गतिविधियां निकल के आ रही है ना, उससे पब्लिक का उनके ऊपर से जो विश्वास था वो थोड़ा सा भ्रमित हो गया है। इस चीज़ का नुकसान दिल्ली विधानसभा चुनाव में मिलेगा उसको? अभी कहना अतिशोक्ति होगी, अभी समय बहुत लंबा है। 2024 के इलेक्शन 25 में चुनाव, बहुत कुछ बदलने वाला है सर। एक देश एक नेशन, कुछ इस तरह की बातें सुन, बहुत सारे पिंकी प्रोमिसेज हैं। अभी से कोई भी भविष्यवाणी करना गलत। सिविल लाइन क्षेत्र में रहते हैं। अब तो एमसीडी भी इनके हाथ में है। इन्होंने ये इतने वादे किए कि मैं सड़कें ठीक करूंगा, ये करूंगा, और सिविल लाइन क्षेत्र में खुद रहते हुए अपना मकान तो इन्होंने इतना अच्छा बना लिया, पर जो सड़कें सारी इतनी ख़राब हैं, सिविल लाइन इतने बड़े बड़े गड्ढे, रोज़ एक्सीडेंट होते हैं। सिविल लाइन क्षेत्र के जितने एरिया सारे जाके देखो, कोई गड्ढा ठीक नहीं है, ख़राब है। आने जाने वाले लोगों को इतनी परेशानी होती है, जानलेवा गड्ढे, जानलेवा गड्ढे। और अपना घर इतना बढ़िया बना लिया किसी और इतनी कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई। जिस रास्ते से खुद भी निकलते हैं, पर इनको इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता होगा, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं। ये थे दोस्तों चांदनी चौक की हमारी बातचीत व्यापारी लोगों से। आगे की इस तरह की बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरे पे हमारे साथ में हैं हमारे मित्र शिवराज धामी। धन्यवाद।